और आरएसएस के जुड़े हुए तमाम लोग हैं। शुरू में लगा था चंदा चोर हैं ये, फिर बाद में लगा ये जमीन के लुटेरे हैं, अब तो पता चला कि ये चढ़ावे के डकैत हैं। ये कई हजार करोड़ का मामला है, कम से कम 20,000 करोड़ रुपया गबन हुआ है। फिर एसआईटी का खेल हो गया शुरू। एसआईटी जिसके पास कोई पावर नहीं थी, फिर उसकी गोपनीय रिपोर्ट जो है वो ट्रस्ट के पास पहुंच गई। ट्रस्ट में 12 मेंबर मोदी जी के रिकमेंड किए हुए हैं, वो सब आरएसएस के लोग हैं। उसके बाद एफआईआर होती है तो एफआईआर इतनी कमजोर होती है कि जो आरोपी बनाए गए उनके पिताजी के नाम और एड्रेस तक नहीं लिखे गए। तो मुझे लगता है कि जो इनके हैंडलर हैं राम मंदिर के डकैतों के, वो दिल्ली और नागपुर बैठे हैं और हैंडलर जो हैं बता रहे हैं पुलिस को कि क्या करना है और कैसे करना है। 21 दिन तक ट्रस्ट जो है वो चोरी का माल बरामद होने के बाद भी अपने पास रखती है। 80 लाख रुपए 5 तारीख को बरामद होते हैं और 26 तारीख को पुलिस की कस्टडी में आते हैं या पता नहीं किसकी कस्टडी में आते हैं। फिर रिजाइन का खेल शुरू हो जाता है कि सब रिजाइन कर दिया है। आज तक किसी ने रेजिग्नेशन नहीं देखा है। जो कोषाध्यक्ष महोदय हैं उनकी जो चिट्ठी है उस पर उनके साइन नहीं है, और जो ट्रस्ट की डीड है उसमें लिखा है कि रेजिग्नेशन से पहले 1 महीने का नोटिस देना जरूरी है, तो वो नोटिस तो दिया ही नहीं। 6 तारीख को वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होंगे कि नहीं होंगे ये इनके जो हैंडलर हैं जो नागपुर और दिल्ली में बैठे हैं वो बताएंगे। लेकिन जिम्मेदार विपक्ष है इसके लिए, सब चीजों के लिए। ये विपक्ष राजनीति कर रहा है ना। नहीं सर, विपक्ष बड़ा खराब है। नहीं आलोक जी राजनीति करिए, राजनीति से कोई गुरेज नहीं है। आप सवाल हाँ आप सवाल उठाइए, सवाल से भी कोई दिक्कत नहीं है। वो ड्रोन कहां चले गए पता नहीं। 200 कैमरे लेके मोदी जी चलते थे। मोदी जी खामोश हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि उन ट्रस्टियों को ढूंढ लें। मुझे तो डर है कहीं चंपत राय, अनिल मिश्रा ये कहीं सरयू के किनारे ना मिले किसी दिन। जज लोया दूसरा कांड ना हो जाए, कहीं सारा ठीकरा इनके सर पे फोड़ दिया जाए और हिंदुस्तान के मीडिया चैनल जो हैं वो रेजिग्नेशन और एसआईटी खेलते रह जाएं। एसआईटी बहुत अच्छा काम कर रही है, अरे जिस एसआईटी के पास कोई पावर ही नहीं थी, जिसकी 10 दिन में रिपोर्ट ही लीक हो गई, वो क्या एसआईटी है? 85 एसआईटी उत्तर प्रदेश में बनी, आज तक कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, मुझे 2-3 बातें बता दीजिए आलोक जी, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। आपने सर कहा कि 20,000 करोड़ की चोरी हो गई। इस आरोप का क्या आधार है? ये कहां से नंबर आप लेकर आए? पहली बात। दूसरी बात है, आप कह रहे हैं कि लोया जैसा हो जाएगा, सरयू के किनारे मिलेंगे चंपत राय। मतलब कोई कहानी गढ़ ली जाए, एक बंद कमरे में ऐसा लग रहा है कि बैठा जाता है, एक कहानी लिखी जाती है और कहानी फिर वो मीडिया के सामने बोल देना है। देखिए, मैं समझता हूं कि 20,000 करोड़ का पहले जवाब दे देता हूं। कितनी जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है उसके कागज सार्वजनिक करवा दीजिए आप। मेरे सोर्सेज बताते हैं कि जो 1500 करोड़ का शुरू में 1981 से मामला शुरू हुआ, केवल शिलाओं का, और जो घर घर जाकर पैसे मांगे गए वही 8-10 हजार करोड़ का रुपए का नहीं पता कहां है। आज जितने हीरे जवाहरात आए हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो गायब है। ठीक, 200 किलो चांदी और 60 किलो चांदी और हीरे का हार, इनकी सबकी लिस्टें बनवा लीजिए आप, अगर ये 20,000 करोड़ से ऊपर ना चला जाए तो। आरएसएस के एक आदमी ने बताया मुझे, जो आज आरएसएस से सख्त नाराज है, कि आलोक जी आप कम बता रहे हैं, ये आंकड़ा और ज्यादा है। नाम ले लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह डरे बैठे हैं, वो जो बाबा जी हैं वो भी डरे बैठे हैं। सब नाम ले लीजिए आरएसएस वाले का। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों आपको 20,000 का आंकड़ा दिया। आलोक जी नाम ले लीजिए। नहीं, नाम मैं कहता हूं उन्होंने तो मुझे 20 की जगह 35-40 का दिया, लेकिन नाम लेना उचित नहीं होगा। ठीक है, जांच चल रही है, होने दीजिए। ठीक देखते हैं, जांच की ऐसी तैसी कर दी इन्होंने। रोहन गुप्ता जुड़ते हैं तो मैं पूछता हूं, एक मोबाइल या सोने लेकिन ममता काले ही होती है 20,000, 30,000, 35,000 करोड़ जितना मनाए उतना आंकड़ा बोल दीजिए। आपको इनमें दम कोई लगता है? राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय श्री राम। मैं स्पष्ट तौर से एक बात बोल देना चाहती हूं कि जो रामलला जी के मंदिर में हुआ वो अक्षम्य अपराध है, वो गलत है, और किसी भी सनातनी, किसी भी राम भक्त को वो किसी भी कीमत में स्वीकार्य नहीं है। जिन्होंने भी किया है, कोई भी हो, उनको सजा जरूर मिलेगी। एक बात और बोलना चाहती हूं कि प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर बना है ना, 500 वर्षों की तपस्या और इंतजार के पश्चात,
उसमें मेरी और मेरे जैसे तमाम सनातनी राम भक्तों की आस्था लगी है, हमारा खून लगा है, हमारा पसीना लगा है, हमारा इंतजार लगा है, हमारी मेहनत लगी है और हमारा पैसा लगा है। और मैं यहां पर राकेश जी उन लोगों के मुंह से आज प्रभु राम जी के नाम पर राजनीति कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी जिन्होंने जाकर के यह बोला था सुप्रीम कोर्ट में कि प्रभु श्री राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो तो है ही नहीं, वो तो काल्पनिक है। मैं वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नेता से बात नहीं सुनूंगी जो विदेश में जाकर के बोलते हैं कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं। मैं उनसे आज प्रभु श्री राम की बात सुनूंगी। मैं इनको चैलेंज कर रही हूं आपके माध्यम से कि चलिए आप अपने जितने बड़े नेता हैं उनके और अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको सार्वजनिक कर दीजिए और बताइए कि आपने रामलला जी के मंदिर को बनाने में क्या दान दिया है। मैं तैयार हूं। तो नहीं दान दिया तो सवाल नहीं पूछ सकते ममता काले जी। अगर मान लीजिए किसी ने दान नहीं दिया, चोरी तो हुई है, यह बात तो साबित हो गई है, चोरी हुई है यह बात तो साबित हो गई है, निगरानी में लापरवाही बरती गई यह बात तो साबित हो गई है, तो क्या करें, सवाल भी ना पूछे? नहीं, मैंने बिल्कुल राकेश जी सवाल पूछे, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार उनको है जिनकी रामलला पर आस्था है, जिन्होंने यह मंदिर बनाया है, जिन्होंने रामलला की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने इस देश के अंदर से रामलला को निकाल करके बाहर करने की प्लानिंग बनी, वो प्रश्न करेंगे आज, वो छद्मी चुनावी हिंदू प्रश्न करेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे। सनातनियों के इतने बुरे दिन आ गए, मैं बोल रही हूं तमाम सनातनियों को, अलग नहीं होना है, मुट्ठी रहना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई। कोई खड़े होकर के बोल दिया करता था, मेरी नानी ने बोला कि बेटा मेरा राम वहां नहीं जाता जो मस्जिद तोड़ करके बनाया जाता है। कोई बोलेगा कि राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, वहां स्कूल बनाओ, वहां हॉस्पिटल बनाओ। आलोक जी एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं मनोज जी के पास जाता हूं। यहाँ पर रामलला के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। है जिसकी चर्चा हो रही है, परसेप्शन ये है कि आप लोग तो राम मंदिर के पक्ष में कभी थे ही नहीं। क्या क्या नहीं कहा गया, या समाजवादी पार्टी हो या आपकी पार्टी हो, इस आधार पर लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ये लोग काहे के लिए पूछ रहे हैं। देखिए ये बड़ा भारी कुतर्क है। कांग्रेस पार्टी ने ही इस राम मंदिर के ताले किसने खुलवाए थे? भाई कांग्रेस पार्टी ने खुलवाए। और कह रहे हैं हम तो चाहते ही नहीं थे। ना कांग्रेस पार्टी कोर्ट में पार्टी थी, ना वीएचपी थी, ना आरएसएस थी, ना बीजेपी थी। तो कौन लड़ रहा था लड़ाई, वो तो पूरे देश ने देखा। आपके दुर्भाग्य ये है कि आज हम पहले दिन से कह रहे थे, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं करते, आप उस पर जवाब मैं फिर बीच में नहीं बोला था। नहीं मेरे भाई, मैं बोलूंगी क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी से नहीं आते हैं जिनके नेता आज बोलते हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया मच्छर है, सनातन को इस देश से खत्म कर देना चाहिए। क्या आप उस पार्टी के नेता नहीं हैं, उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जिनके बड़े नेताजी ये बोलते हैं कि मंदिरों के अंदर तो सनातनी हम जैसे अच्छा ठीक है। ममता जी आपने एक बात कही, ममता जी आपने एक बात कही, आलोक जी की बात पूरी हो जाए। रोहन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। रोहन जी मैं आपके पास आता हूं। आलोक जी इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं। आपने कहा आप पूरा कर लीजिए, आप पूरा कर लीजिए। 2019 में फैसला टाल दिया जाए, मूर्तियों को हटवाने की बात, बहुत सारी बातें जिसकी चर्चा हो रही है इसी बहाने।